गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 8 जून 2020 दिन सोमवार को मैं शंकर सिंह डैड प्रवक्ता सोनभद्र डीएलएड 4th सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूर्व समय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में जाना जाता था, जो गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा था। यह बच्चों और छात्रों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करता था। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास जरूरी है। यहाँ सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ पूरक के रूप में कार्य करती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पाठ्यक्रम का ही नहीं बल्कि बालक के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ऐसी गतिविधियां हैं जो बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक अर्थात कॉग्निटिव, क्रिएटिव एंड एफेक्टिव तीनों स्तरों पर व्यक्तित्व को परिवर्धित करता है। रास ने कहा है, शिक्षा प्रक्रिया की धारणा को बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों या प्रत्यक्ष जीवन यापन जीने में विश्वास करती है। स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा, जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप में भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा, स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने पर हम यह चाहेंगे कि स्कूल में विभिन्न प्रकार के आयोजन हों, जिससे विद्यार्थियों के विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे वाद विवाद, निबंध तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, उत्सव, शैक्षणिक भ्रमण, बागवानी, गीत संगीत समारोह आदि महत्वपूर्ण होते हैं। खेलकूद के अंतर्गत सामूहिक परेड, योगा, व्यायाम, बागवानी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, सामूहिक प्रार्थना, सुबह की सभा आदि शामिल किए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकगीत, संगीत, नाटक और नृत्य आदि महत्वपूर्ण रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। इसके साथ कला, शिल्प, रंगोली आदि भी सामाजिक शैक्षिक रूप से बालक को सृजनात्मक स्वरूप देता है। इस तरह शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य बाल उपयोगी क्रियाकलाप कराया जाना, जिससे बालक के व्यक्तित्व का समग्र निर्माण एवं विकास हो सके, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि इससे विद्यार्थियों को अनुभविक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होते हैं। यह बालकों के सृजनात्मक अभिवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व को विभिन्न शीर्षकों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन, सामाजिक भावना का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि तथा विभिन्न रुचियों का विकास। इसके साथ साथ स्व अनुशासन एवं समायोजन क्षमता का विकास,
नैतिकता, चरित्र और सौंदर्य के स्वरूप आदि का विकास महत्वपूर्ण होते हैं। खेल कूद द्वारा बालक में संवेगात्मक संतुलन या समायोजन करने की क्षमता का विकास एवं अभ्यास होता है। स्पेंसर ने कहा है, बालक खेल द्वारा अपनी शक्ति को व्यय करता है। कार्ला ब्रूस ने कहा, खेलों द्वारा बालक अपने भावी जीवन का विकास करता है। इस तरह से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि बालक खेल कूद, व्यायाम और योगा से शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति को बनाए रखने में समर्थ होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, आज भारत को भागवत गीता की नहीं वरन खेल के मैदान की आवश्यकता है। इस प्रकार हम देखें तो निश्चित रूप से खेल कूद के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है। जैसे प्रत्येक छात्र को खेलने के समान अवसर प्रदान करना, शिक्षकों द्वारा खेल में मार्गदर्शन देना, छात्र प्रतियोगिता का आयोजन कराना, स्थानीय खेलों को भी इसमें शामिल करना आदि प्रमुख सिद्धांत हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वाद विवाद, निबंध आदि के कार्यक्रमों से बालक में आगमन एवं निगमन तर्क की योग्यताओं का विकास होता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में अपनी क्षमता और कमियों को तुलनात्मक रूप से जानने, समझने, परखने एवं परिवर्धित करने में सहायक होता है। पाठ्यशागामी क्रियाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बालक के समग्र विकास में सहायक साबित हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने से इनमें सामाजिकता तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं तथा सौंदर्यानुभूति भी प्राप्त होती है। बच्चे छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के समक्ष अपनी प्रतिभाओं को ऊर्जित रूप से प्रदर्शित करते हैं और आगे के लिए अभिप्रेरित भी होते रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।